बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के बड़े संगी साथी करीबी उन्होंने तर्जमान उन्होंने खातर जान दी बाजी लान देन दी कसमां खाने वाले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ने दो जने गए जे नासर तो एक ने देता जे इशारा। ये क्या मामला है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो हुकूमत बनी है अभी मुतहदा यानी सारी सियासी जमातों की मुतहदा हुकूमत कह लेते हैं ना इसको, ये जो है अपना शहबाज शरीफ साहब ये इस वक्त मुश्किल में आ गए हैं। और मुश्किल उनको जो आई है, इकनॉमिक मसाइल तो अपनी जगह पे हैं, ज़ाहिर है कि ये महंगाई है, बेरोज़गारी है और लोगों के अंदर बड़ी होप है कि किसी तरीके से हुकूमत मेरे को रिलीफ देगी, लेकिन रिलीफ अब ज़्यादा देर जो है ना वो देता नहीं जा सकता। यानी रिलीफ जितना है उतना की है, इससे आगे वो जा नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही। जो मुआहदा किया हुआ है IMF के साथ इमरान खान की हुकूमत ने, वो मुआहदा बड़ा खौफनाक है। वो तो तुम समझो कि आपको याद होगा वो हमारे जो शौकत तरीन साहब थे और उन्होंने भी कहा था कि बड़ा सख्त मुआहदा करना पड़ा है। ये जो गवर्नर पंजाब थे चौधरी सरवर साहब, उन्होंने कहा था कि जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान लिख के दे दिया। ये बाकायदा तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो जिसमें उन्होंने बात की थी। तो मुआहदा बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा खौफनाक है। अब उसको रीनेगोशिएट करने में टाइम लगेगा। उसके लिए ज़ाहिर है कि कोई कैबिनेट होगी तो वो जनाब अगे गल टुरेगी, वो जाके किते मुलाकात करेंगे IMF के साथ। कोई कतर तो फोन जाएगा, कोई अमरीका तो फोन जाएगा, कोई यूरोपीय यूनियन जो है रबते रुबते करेगी, तो फिर जाके IMF को अपनी शराइत जो है वो नरम करेगा। उसके बाद अवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा। फिल वक्त तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इकनॉमिकली, और लेकिन पॉलिटिकली शहबाज शरीफ को बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश है। पहला चैलेंज जो है वो ये है कि जनाब ये जो है अपना इमरान खान साहब लूर फिर रहा है। यानी मतलब है कि कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी पेशावर जा रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं, फिर लाहौर आने की गल्लां कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं। कल की उन्होंने जो की है अपना वैसे तकरीर उहदे च सॉफ्टवेयर ज़रा लगता अपडेट होया सी। उन्होंने कहा मेरी बरतानी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है जनाब, मेरी अमरीका के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी इंडिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं। ये जो अल्फाज हैं उन्होंने खुद अदा किया, किसी ने गन पॉइंट तो नहीं कराए। लगता है सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट हो गया। साथ ही साथ डरिया होया भी लगा कल, कहता कि जनाब वो मेरे खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसका फैसला ला के तो तरीके इंसाफ को बयान कर दीजिएगा। काका तरीके इंसाफ को बयान कर दीजिएगा। ये साजिश आज नहीं हो रही, ये आपके बानी रुकन जो अकबर एस बाबर साहब हैं, इन्होंने ताड़ी हुकूमत आन तो बहुत पहले ये केस किया था और वो केस चलता ही चला जा रहा है। उसकी तरीकें ही पैंदियां गई। अब हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब मेहरबानी करो महीने के फैसला करो, तो लिहाजा उन्होंने डे टू डे हेयरिंग पे रख ली है अपना इलेक्शन कमीशन ने। तो अब 3 दिन जो फैसला आना है वो मेरे इतलात तो खैर इससे ज़्यादा डिफरेंट है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अनकरीब फैसला आ जाएगा। 2-3 हफ्ते मैंने कहा था, अभी को 5 दिन गुजरे हैं और तीसरे दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जनाब महीने के फैसला करो। तो उसके बाद 2 छुट्टियां पै गई बाबू जी, तो बस हूँ कल तो काम शुरू है और सारी चीज़ें मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। आपके जहाँ से अकाउंट थे उन्होंने जो इतने बड़े अकाउंट निकल आए जो आपने बताया थे, उससे बहुत ज़्यादा अकाउंट निकल आए। इंडियंस ने भी उसके अंदर पैसे दिए हुए हैं, उसमें अमेरिका ने पैसे दिए हुए हैं, उसमें सऊदीया से पैसे आए हुए हैं, उसमें जो है अपना कहते हैं लोग ज्यूज़ से भी पैसे आए हुए हैं, इसराइल ने भी पैसे बुके देते, उन्होंने शहरियों ने भी ने। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो खान साहब आप जो है ना घबरा जड़े रहे हैं ना, अब इसको आपकी हुकूमत के जाने से इसको बिल्कुल मंसूब करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि ये केस पहले से चल रहा है और सिर्फ आप चूँकि फैज़याब थे इसलिए जो है ना वो आपको कवर मिला हुआ था। वो फैज़याब भी मुकी है तो उस तो बाद भाई चीज़ें आज़ाद हो गई हैं। तो जिसलिए चीज़ें आज़ाद हो जाएँ तो फिर वो अपने तरीके से चलती हैं और वो अपने तरीके से चल रही हैं और चलेंगी। और खान साहब के ख़िलाफ़ ये फैसला आएगा, मेरा यही ख्याल है। लेकिन फैसला चूँकि इलेक्शन कमीशन ने करना है, इलेक्शन कमीशन के पास अदालती इख्तियारात हैं इस वक्त इस हवाले से। और फिर उसके बाद ज़ाहिर आप चैलेंज कर सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये फिर एक लीगल बहस है, उसमें आप चले जाएं। लेकिन जो नवाज शरीफ के साथ किया था, याद कीजिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ 2018 था उसके सेनेट के इलेक्शन जो थे ना, उससे 17 के शायद सेनेट के इलेक्शन थे, हाँ 17 के थे। तो 17 के सेनेट के इलेक्शन में ना मुस्लिम लीग नून को जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी तस्लीम नहीं किया गया था, उसको गैर रजिस्टर्ड कर दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो उनके सरबराह थे यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको एक केस में सज़ा भी हो गई थी, सज़ा नहीं हुई थी, उनको नाहल करार दे दिया था। वो साकिब निसार वाली, वो जो नाहल कर दिया था 62(1)(f) में, वही वाला जी, उसमें उनको नाहल कर दिया गया था। पनामे जो काम कटिया सी ना, उस चक्कर में। अच्छा, वो जब सेनेट का इलेक्शन आया, मुस्लिम लीग नून ने बड़े बंदे खिला रहे थे, अगो जनाब उन्होंने कही ताड़ी दे पार्टी रजिस्टर्ड नहीं, लिहाजा सब लोग जो थे उस वक्त जो सेनेटर मुंतखब हुए थे वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। ये बात याद रखिएगा। तो यही हरकत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 2002 के इलेक्शन से पहले की गई थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को एब्सेंशिया में सज़ा थी। एब्सेंशिया से सज़ा से मुराद है कि वो अदालत में पेश नहीं हुई थी, तो फिर अदालत ने उनको सज़ा सुना दी हुई थी। तो लिहाजा अब वो चूँकि आ नहीं सकती थी और पेश नहीं हो सकती थी, लिहाजा उनकी पार्टी भी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं रह सकी। फिर इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लीमेंटेरियंस बनाई गई थी। तो खान साहब तुसी को नवा ना सोच के रखो बाऊ जी, की परेशानी है? ਤੁਹਾਡਾ एक फैन क्लब है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ वोट पाते हैं, तो ये घबराने वाली केड़ी गल है? असल घबराहट जो है ना, असल घबराहट ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अपने नाहली का भी खतरा है और सज़ा का भी खतरा है सर। और नाहली उनकी 62(f)(1) में हो सकती है, ये कानूनी माहिरीन कह रहे हैं। इमरान खान नाहल हो जाएगा तो उस तो बाद फिर बाल भी जेडे ने जमैमा दे खोलने, तीनों ही याद रखिएगा, 3 बच्चे हैं खान साहब के और वो बाहर हैं और वो उनका जानशीन नहीं बन सकते। अब फिर शाहमूद दी बादशाह जी खिलियाँ ने वो एवं तो नहीं ना खिलियाँ, शेर रशीद जो बड़का मार रहे हैं वो एवं तो नहीं ना मार रहा, इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको पता इस बात का कि जनाब ये जो इमरान खान की नाहली होगी तो मैं वाइस चेयरमैन है पार्टी का, तो लिहाजा मैं चेयरमैन बन जाएगा। ये एक तरीक़ेकार है सियासत में। सियासतदान, पुराना सियासतदान है ना शाहमूद कुरैशी, तो उसको साजिश करने का शौक है, तो उसने ये साजिश की हुई है। वो चोर चाल ला के बैठा हुआ है कि इमरान गया तो फिर मैं आ गया, लेकिन एक्चुअली वोट जो है वो इमरान का है। उसके जितने भी चाहने वाले हैं, उसके वोटर हैं, वो सारे इमरान के गर्विद हैं। शाहमूद कुरैशी ने कहा पानी फ्रैंकली इसका तो कोई नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वो बनना चाहते हैं, मगर तहरीक इंसाफ रहेगी नहीं। कोई और ना सोच लो, वो कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में कोई पहली पार्टी नहीं होगी जो डी लिस्ट होगी पॉलिटिकल लिस्ट में से, लिहाजा इसलिए कोई इतनी ऐसी बड़ी बात नहीं है। मगर खान साहब ने इहदा घबरा पिया होया। अच्छा, अब एक घबरा अपनी थां ते, पर हुकूमत जो घबरा पिया है वो एक तो ये इमरान खान के जलसे हैं जो जिसने इनको घबरा डाला है। दूसरा जो घबराया है वो अपने जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से है। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कहती जी हमने अभी दोस्तों को एडजस्ट करवाएंगे, खुद कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक घबरा है शहबाज शरीफ को। उसकी क्या वजह है? देखिए, वजह यह है कि कल को जब भी इलेक्शन होना है, पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो हैं वो खड़े करने हर हल्के में, और नून लीग ने अपने खड़े करने हैं। अब चूंकि हुक्मरान जो है वो मुस्लिम लीग नून है, पंजाब में भी ऊपर भी, लिहाजा जो महंगाई, जो लॉलेसनेस है, जो रुला रप्पा है, वो सारा शहबाज शरीफ के गले पड़ा है। और पीपल्स पार्टी जो है अगर कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनती तो वो ये इक़्तिदार भी इंजॉय नहीं कर रही, तो फिर वो ये सारी बुराइयां भी उनके सर पर नहीं आ रही। जरदारी साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि असी जड़ा ना बड़ी मीसणी गिरी करके इन्होंने दिती रखिए, मतलब ये आगे लगे रहें और हम साइड पे बैठ जाएं और अपने इलेक्शन की तैयारी करें। वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस का बर्डन जो है वो अपने सर पे नहीं लेना चाह रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब अब हम देख रहे हैं कि दोस्तों को लेके आए, दोस्त जो हैं वो एडजस्ट हो जाएं। मुझे वैसे एक जरिए ने बताया पीपल्स पार्टी के कि जो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं जिनको गवर्नर पंजाब बनाया जा रहा है, उन्होंने आज से 15-20 रोज़ पहले एक महफिल के निजी महफिल में ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी, इसलिए कि हमने कल को इलेक्शन में जाना है और जितने बुरे हालात हैं इकनॉमिक, हम नहीं चाहते कि इमरान दी कीतियां असी भुगतीए। शहबाज शरीफ ਨੂੰ शौक सी शेरवानी पान का, उन्होंने पवा देंगे तो अल्लाह ला खैरी सल्ला, वो जाने तो काम जाने। लिहाजा जितना भी मामला होगा वो उसी के सर पे लगेगा, हम उसको सपोर्ट दे के रखेंगे, उसकी हुकूमत गिरने नहीं देंगे। तो ये एक और क्राइसिस है जिसका सामना है शहबाज शरीफ साहब को। तीसरा क्राइसिस जो कल ही सर उठाया जिसने, वो ये है कि उनके साहबजादे हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब। हमजा शहबाज शरीफ साहब कल मुंतखब हो गए हैं। बड़े ही मतलब है कि यानी संगी दे उठा रख के मुंतखब होने वाली गल हुई है, क्योंकि परेजलाई साहब जो है वैसे वो मानने को तैयार नहीं थे, जिस तरह इमरान नहीं सी मनने तैयार ना, उस तरह परेजलाई भी मनने तैयार नहीं सी, तो मदोल के कढ़िया उन परेजलाई नूं। वो आपने फुटेज देख लें, वो चल रही होगी, आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी किस तरह वो बददुआएं दे रहे हैं। मुझे हादसा आता है, टुट्टी बाएँ
اس طرح نہیں ہوتی. بٹ اینی وے وہ ان کو مدول کے کڈا گیا بھاجی اتوں, لہٰذا اب وہ ان کے حلف کا معاملہ ہے. تو آج گورنر پنجاب جو ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے ابھی آئینی ماہرین سے بات کرنی ہے کہ یہ الیکشن پراپر ہوا بھی کہ نہیں ہوا, اور اس کے بعد پھر حلف کا معاملہ ہوگا, تو دیکھیے گے کیا کرتا ہے. اب یہاں پر یہ صورتحال ہے آئینی طور پہ کہ اگر گورنر پنجاب حلف نہیں لیں گے تو دوسرے نمبر پہ اسپیکر ہوتے ہیں. اچھا جی, اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ہیں اپنا پرویز الہی صاحب. پرویز الہی پہلے ہی مطلب زخمی پہ ہے, یا وہ زخمی ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں, جو بھی ہے. تو پرویز الہی صاحب تو کسی صورت حلف نہیں لیں گے, وہ تو مانتے ہی نہیں, انہوں نے کل ہی کہہ دیا تھا میں الیکشن کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ بن گیا. اب اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ حلف لے سکتے ہیں. ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ ایک معاملہ اس وقت بھی چل رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب نو یہ بھی فکر لگی ہے کہ یار میرے پتر دا حلف کیوں ہوئے گا. یہ بھی ایک کرائسس ان کو اس وقت اس کا سامنا ہے. تو یہ ملٹیپل کرائسس ہے جو اس وقت اس حکومت کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن چونکہ جو پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے میچورٹی ان سیاسی جماعتوں میں موجود ہے, یہ جو اب حکومت میں آئی ہیں, اور شہباز شریف صاحب بڑے پولیٹیکل میچور آدمی ہیں, اس کے اوپر میاں نواز شریف ہے, ان کی ایک پوری مطلب ظاہر ہے ان کی وزڈم ہے پولیٹیکل, تو چیزوں کو وہ شاید پولیٹیکلی تو سنبھال لیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ اکنامک کرائسس کا ہے, اور اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں 19 تو 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے حل نکالوں مسائل کا. وہ کہتے ہیں جی مہینہ ڈیڑھ لگے گا, اسی کر لیں گے. بٹ اینی وے دیکھتے ہیں وہ نکال پاتے کہ نہیں نکال پاتے. لیکن عمران خان دیا بڑکاں جڑیاں سن وہ ہن ترلیاں بدلیاں پہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, شہزاد اکبر صاحب بھائی بھج گئے پاکستان سے. عمران خان کے ساتھی تھے, 3 سال سوا 3 سال تک انہوں نے ہر ایک کا احتساب کرنے کا نعرہ لگایا, ملک ریاض کو دیہڑی بھی لائی لوگ کہتے ہیں, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر انہوں نے بہت سارا پیسہ کمایا. اب وہ بھائی بھاگ گئے ہیں, اس لیے کہ اگر وہ بھاگتے نا تو اتنے شہباز شریف نے پھڑ لینا سی. تو شہباز شریف کی کڑکی چ پھسیا بندہ جہاں نا وعدہ معاف گواہ بنیا بغیر باز نہیں آ سکتا, اس نے وعدہ معاف گواہ بن جانا تھا. لہٰذا وہ بھاگ گئے جناب, اور اسلام آباد سے فلائٹ پکڑی انہوں نے رات 3:10 کی, اور اس کے بعد وہ جناب نکلے ہیں اور سیدھا دبئی چلے گئے. ظاہر ہے وہ پتہ نہیں کینیڈین نیشنل ہیں اور یا انگلینڈ کے نیشنل ہیں, تو ان کے پاس تو ڈیول نیشنلٹی ہے, وہ وہاں پہ چلے جائیں گے, ان کو واپس بھی کوئی نہیں لا سکتا. ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی ہے ہی نہیں, تو انہوں نے کی پرابلم ہے, وہ وہاں رہیں گے. ان کا اسٹاپ لسٹ میں نام ڈالا گیا تھا, لیکن وہ پھر اسلام آباد ایک انہوں نے نکال دیا تو وہ نکل گئے. دوسرے ایک صاحب ہیں وہ بھی بھاگ گئے بھجن, ان کا نام ہے جی خسرو بختیار. وہ پشاوروں نکلے ہیں. بھائی دیکھو رحیم یار خان کا رہنے والا کریکٹر ہے, اسلام آباد تو بھی نکل سکتا سی, لاہوروں بھی جا سکتا سی, کراچیوں بھی جا سکتا سی. وہ پشاور سے اس لیے نکلے ہیں کیونکہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. لیکن سر جو بھی بندہ ایئرپورٹ سے ایگزٹ ہوتا ہے یا ان ہوتا ہے, اس کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. خسرو بختیار صاحب کو کوئی اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے, لیکن وہ ایک معروف آدمی ہے, وفاقی وزیر رہے ہیں. شوگر کمیشن سکینڈل جو تھا وہ ہے نا, اس میں خسرو بختیار صاحب بچتے نظر نہیں آتے تھے. اس میں بھی بچتے نظر نہیں آتے تھے. یہ جو گندم کا سکینڈل تھا اس میں بھی بچتے نظر نہیں آتے. لہٰذا انہوں نے کہا بہو جی اتنے ہوواں گے ہی نہیں, نہ ہوواں گے نہ اتنے مطلب پھڑے جاواں گے, جیل کٹنی پے گی خام کا, بہتر ہے باہر جو پیسہ دے بے تاشا کمایا نکل جاؤ. اب یہ بھی فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے تھے عمران خان کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں, میرے پاس اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے, لیکن لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک تیسرے صاحب ہے جناب شہباز گل صاحب, انہوں نے بھی اشارہ دیتا ہے. ان کا ٹویٹ ہے, وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب میں جو لوگ کہتے تھے میں بھاگ جاؤں گا, وہ ان کو میں خبر کر دوں کہ میں پاکستان میں ہی ہوں, میرا نام نہیں ہے اسٹاپ لسٹ میں. اس وجہ سے میں کسی بھی وقت فلائٹ پکڑ کر پاکستان سے باہر جا سکتا ہوں, لیکن اگر اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں عمران خان کے ساتھ پہلے سے زیادہ جم کے کھڑا رہوں گا. یہ ان کے ٹویٹ کا لبے لباب ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اشارہ تو پہن دیتا نا کہ میرا نا کوئی نہیں جگہ. اچھا وہ ہے بھی امریکن نیشنل, وہ جاب بھی جو ایک امریکن یونیورسٹی اس میں کر رہے ہیں, وہاں سے ان کو مہینے کی سیلری بھی آ رہی ہے. متی اللہ جان صاحب نے یہ سارا پول کھول کے رکھ دیا تھا ان کے منہ کے اوپر. تو وہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ ان کا سدھا پہن سارا کچھ سدھا ہے. یہ تو ویڑے معاملے تھے میرے نال دے شودراں دے نے, یہ تو شودراں جو نکل کے بن گئے نا برہمناں دی لسٹ وڑ گئے نے, پیسے پوسے کما لینے. لہٰذا اس لیے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب بھی اڑان بھرنے کو تیار دکھائی دے رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چلے جائیں گے. شہزاد اکبر صاحب تو نکل گئے ہیں, خسرو بختیار بھی نکل گئے ہیں, باقی بھی 2-4 جانے جڑے نے جڑے نیڑے تیڑے گئے سن نا وہ بھی نکل جان گے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جتنے بھی ان کے پھڑیے
پھڑیے سمجھتے ہیں؟ ہاں پھڑیے، یہ پھڑیے اصل میں خان صاحب کے، اور یہ پھڑیے جو ہے نا یہ نکل جائیں گے، نکل رہے ہیں۔ اور خان صاحب جیسے میں کہا کرتا تھا کہ پھنس خان صاحب بیچارے نے جانا ہے اینڈ تھے آ کے، اور اب انہیں یاد آتا ہے ویسے کہ یار قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں دائر کرنا چاہیے تھا۔ تو خان صاحب ہوں تو تسی کر بیٹھے، ہوں تو تسی بھگتنا ہے، ادھی تیاری کرو، بجائے اس کے کہ اب آپ ماضی پر افسوس کریں، آگے آنے والے وقت کو دیکھیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی غلطیاں کی ہیں نا ان جلسے سے خطاب کرو تو ایک لکھ کے رکھ لینا، میرا خیال ہے کوئی 20 کتے ہونی ہیں کم از کم پولیٹیکل غلطیاں، وہ پولیٹیکل غلطیاں ساریاں 20 دی قوم کو معافی مانگ لینا تو پھر اگے فیس کر لی تیار ہو جانا۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ عمران خان کو یہی کرنا چاہیے، لیکن اب وہ عمران خان ہے، پتہ نہیں کی کرتا آگے جا کے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہے۔ آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہو یا اتفاق ہو لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔